ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा रामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी को दंडवत प्रणाम। आप सभी का स्वागत है भक्ति रसामृत सिंधु कक्षा में। तो हम लोग ईस्टर्न डिवीजन में हैं। आज हम लोग 22 नंबर श्लोक देखेंगे। इसका पर ट्रांसलेशन करेंगे। The cause of his discrimination from that reaction by ओके ठीक है। मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आवाज नहीं आ रही थी। It is understood that his low birth as a dog eater is the cause of his disqualification from performing sacrifices. The sinful reaction by which he attains such low birth in this life is called prarabdha sin, है ना। तो हम लोगों ने देखा था कि क्लेश अग्नि, जो शुद्ध भक्ति, जब उत्तम भक्ति कोई करता है तो क्लेश अग्नि होती है, क्लेशों का नाश करते हो। क्लेश कितने प्रकार के होते हैं तो रूप गोस्वामी बताते हैं 3, पापम, बीजम और अविद्या। इसमें से अविद्या जो है वो इसका मतलब मूलभूत कारण है सबका। तो ये 3 चीज है जो मतलब क्लेश पैदा करती है, क्लेश देती है। और अल्टीमेटली देखा जाए तो एक ही चीज है, वो है अविद्या। फिर वो एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे कोई पाप से मुक्त हो जाता है।
भक्ति करने से। और फिर बोलते हैं वो पाप क्या होता है, 2 प्रकार का होता है, प्रारब्ध और अप्रारब्ध, है ना? फिर वो एग्ज़ाम्पल देते हैं कि प्रारब्ध का, है ना? कि भगवान के नाम का जप करने से, है ना? जो व्यक्ति जो एकदम दुर्जाति है, यानी कि जो एकदम निम्न जाति में पैदा हुआ है ना? जो कुत्ते के मांस खाने वाले परिवार में जिसका जन्म हुआ है, वो भी सोम यज्ञ करने के अधिकारी बन जाता है ना? उसके बाद ये जो नेक्स्ट जो श्लोक लिख रहे हैं, है ना? नहीं, इसमें फिर बता रहे हैं कि ये जो अयोग्यता है ना, वो इस दुर्जाति के कारण, इस निम्न जाति में जन्म लेने के कारण कि वो कोई कोई तरह का यज्ञ नहीं कर जाता है, नहीं कर पाता है, और या निम्न परिवार में जन्म लेने के कारण, है ना? ये क्यों है? क्योंकि जो वर्णाश्रम सिस्टम है ना, मतलब एक वैदिक टाइम में वर्णाश्रम सिस्टम चलता था, है ना? जहाँ पे अलग-अलग वर्ग के लोग का अलग-अलग कार्य, अलग-अलग धर्म और कार्य ऐसे करके वो विभाजित होता था, है ना? तो इस टाइप से, तो ये श्लोक मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक कहाँ से कैसे हम लोग पहुँचे हैं, है ना? पापम बीजम, अविद्या और पाप, फिर प्रारब्ध और अप्रारब्ध टाइप का है, फिर उसमें से पहले अप्रारब्ध हरत्वम को दिखाएं, अब प्रारब्ध हरत्वम को दिखा रहे हैं, है ना? तो ये कॉन्टेक्स्ट में ये श्लोक चल रहा है, ठीक है? तो देखिए, ब्राह्मण जैसे ये जो वर्णाश्रम सिस्टम था ना, उसमें मतलब बहुत बहुत ही साइंटिफिक सिस्टम था। लोग कैसे सोसाइटी में रहें, है ना? है ना? जैसे इसके बारे में बताया भी था भगवत गीता क्लासेस में, पूरे वर्णाश्रम के बारे में, इंडिविजुअल लेवल पे क्या करता था, सोशल लेवल पे कैसे पावर बैलेंस रखता था, है ना? तो उसमें हर हर व्यक्ति जो उस सिस्टम का पार्ट है, उसको अपना रोल्स बहुत क्लियर कट होते थे, है ना? उसको कोई भी कभी भी कन्फ्यूजन नहीं रहता था, मन में कोई डाउट नहीं रहता था कि किसको क्या करना है ना? उसी तरह जो ब्राह्मण होते थे, उनके 6 प्रकार के क्रियाकलाप होते थे, यजन, याजन, पठन, पाठन, दान, प्रतिज्ञा, है ना? ये सब ब्राह्मणों के धर्म बताए जाते हैं। तो वर्णाश्रम सिस्टम में आपको ऐसे ही मतलब अधिकार नहीं मिल जाता है, मतलब पुरोहित बनने का और यज्ञ करने का, है ना? है ना? और खासकर जो मतलब जो नीचे नीचे जाति में जिनका वर्णाश्रम में जन्म हुआ है, या नीचे वर्ण के जो लोग हैं, उनको तो ये सब यज्ञों के लिए अलाउ नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके जो लाइफ स्टाइल होते थे वो मैच नहीं करते थे। उनको जो ट्रेनिंग चाहिए होता था वो ट्रेनिंग नहीं होता था। यहाँ पे बोल रहे हैं कि कोई अगर भक्ति करता है तो वो इस अयोग्यता से बाहर हो जाता है, इस अयोग्यता से मुक्त हो जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि ये जो अयोग्यता थी, 1 मिनट, ये जो दुर्जाति वाली जो अयोग्यता थी, ये प्रारब्ध कर्म के कारण ही मिलता है, मतलब प्रेजेंट कर्म के कारण ही हम ऐसे फैमिली में जन्मे होते हैं। हाँ, प्रारब्ध कर्म मतलब वो जो आपको अभी पार्टिकुलर फैमिली में जो आप जन्मे हैं, पार्टिकुलर कंट्री में जन्मे हैं ना, और पार्टिकुलर जो सुख दुख, है ना, धन दौलत, जो भी चीजें आप भोग कर रहे हैं, वो सब प्रारब्ध कर्म का फल है ना? तो अगर ये आदमी योग्य बन जाता है यज्ञ करने के, इसका मतलब जो इस प्रारब्ध कर्म के कारण जो अयोग्यता थी वो
खत्म हो जा रही है, यानी कि भक्ति क्या कर रहा है, आपके प्रारब्ध कर्म को भी खत्म कर दे रहा है। मतलब एक लॉजिकली देखा जाए तो, और उसके लिए उन्होंने अपने मन से नहीं लिख रहे हैं, बहुत सारे शास्त्र कोट कर रहे हैं, है ना? जैसे कल हमने देखा था, है ना? भागवत पुराण से और भी एक दो अलग अलग जगहों से उन्होंने लिखा है कि, है ना? तो ये एक कॉन्टेक्स्ट चल रहा है यहाँ पे, है ना? आप लोगों को समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम लोग आउट ऑफ ट्रैक? इस श्लोक का क्या कनेक्शन है अभी तक हम लोग पढ़े हैं उससे? जी प्रभु जी। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं कल बोल रहा था कि जीव गोस्वामी बहुत ही एक प्रैक्टिकल व्यू देते हैं। जीव गोस्वामी इसके कमेंट्री में बोलते हैं कि ये बात सही है कि आदमी भक्ति करता है तो प्रारब्ध कर्म से मुक्त हो जाता है ना? है ना? लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एकदम इंस्टेंटली यज्ञ करने के योग्य हो जाता है ना? जैसे मान लीजिए कहीं कहीं पे एक नियम बनता है ना, मान लीजिए देश में एक नियम बनता है कि जैसे आप देखोगे कहीं कहीं जो लो क्लास के पीपल लोग होते हैं, है ना, उनको रिजर्वेशन सिस्टम दिया जाता है ना? उनका उनका कुछ ऐसे सिस्टम होता है कि वो एग्जाम में पास करे या ना करे, उनको सिलेक्ट कर ही लिया जाता है, ऐसा। क्योंकि वो ऐसा होता है कहीं कहीं पे सिस्टम, है ना? तो उनका जो अयोग्यता था कि वो लोग पिछड़े वर्ग हैं, वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, उस अयोग्यता को हटा देती है सरकार, है ना? भाई तुम खाली फॉर्म भरो, हम तुमको एडमिशन ले लेंगे, ऐसा, है ना? वो नियम बना के सरकार हटा देती है कि उनको एडमिशन देना ही है ना, 10% इन लोगों को लेना ही है, 5% इन लोगों को लेना ही है, बाकी जो सीट बचेगा उसमें तुम दूसरे लोगों को ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि वो फिर उस फील्ड में एक्सपर्ट बन गए एडमिशन लेने के बाद। उनको एडमिशन लेने के लिए जो योग्यता चाहिए उसमें फ्रीडम दी गई है, उसको हटा दिया गया है ना? डायरेक्टली एडमिशन हो गया, लेकिन वहाँ एडमिशन लेने के बाद भी उनको फिर खुद से पढ़ना पड़ता है, क्लासेस अटेंड करनी पड़ती है ना? है ना? सारा पेपर्स और ये सब चीज जमा करने पड़ते हैं, तब उसको जाके डिग्री मिलता है ना? तो जीव गोस्वामी भी कुछ इसी टाइप का बातें बोल रहे हैं, जो कि बहुत प्रैक्टिकल है। तो वो बोल रहे हैं कि कोई भक्ति करता है तो उससे जो डिफेक्ट है दुर्जाति का, निम्न जाति में जन्म होने का, वो तो खत्म हो जाता है ना? वो उसको अधिकार देता है कि तुम फिर ये यज्ञ याग वाली चीजें सीख सकते हो, है ना? लेकिन वो यज्ञ करने के इमीडिएटली योग्य नहीं बन जाता है ना? यही अयोग्यता थी ना कि तुम निम्न जाति में जन्मे थे, चलो वो अयोग्यता हट जाती है भक्ति करने से, है ना? और फिर इसको दो पार्ट में तोड़ते हैं, बोलते हैं कि जैसे 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 ब्राह्मण फैमिली योग्य होता है ना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्राह्मण फैमिली में जन्मा तो वो यज्ञ करेगा ही, उसको भी अपना क्वालिफिकेशन अर्न करना पड़ता है, उसको भी उपनयन संस्कार करना पड़ता है, दीक्षा लेना पड़ता है ना? वो सारे संस्कारों से गुजरता है, सावित्री मंत्र मिलता है, वेद अध्ययन करता है, तब जाके यज्ञ करा पाता है। वो एक ट्रेनिंग का, इवन ब्राह्मण फैमिली में कोई जन्मता है तो भी उसको ट्रेनिंग मिलता है। तो दुर्जाति का जो अयोग्यता था कि ब्राह्मण तुम्हारा जो निम्न फैमिली में जन्मा है वो हट जाएगा, यानी कि तुम भी अभी अधिकार हो गए हो, लेकिन तुमको भी वो ट्रेनिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, है ना? ना? जैसे मान लीजिए कि कोई 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 पेड़ है ना? आप ये देखो जो चाक चाक घुमाते हैं लकड़ी से, जो मिट्टी के घड़े ये सब बनाते, तो जी प्रभु। हाँ, तो पेड़ पेड़ से कोई शाखा लगा हुआ है, तो उसमें वो योग्यता है चाक घुमाने की, लेकिन उसको चाक घुमाने के लिए उस लकड़ी को अच्छे से काट के उसको
शेप में लाके उसको मतलब प्रॉपर क्लीन करके उसको सुखा करके एक अच्छे गोल शेप में लाना पड़ेगा, है ना? तब वो जाके चाक को घुमा सकता है ना? उसी तरह ब्राह्मण लोग के अंदर योग्यता है यज्ञ करने की, लेकिन उनको भी वो ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है यज्ञ वास्तव में करने के लिए। उसी तरह कोई निम्न जाति में जन्मा है, वो भी यज्ञ कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो तुरंत यज्ञ करने लगे। अब वो बोल रहे हैं कि नहीं, वो यज्ञ करने वाली जो अयोग्यता है उससे सिर्फ हटेगा। यज्ञ करने के लिए उसको भी सारी चीज से गुजरना पड़ेगा, और मोस्टली वो जो ट्रेनिंग है वो बचपन से होता है, इसलिए उसको अगले जन्म में ब्राह्मण के फैमिली में जन्म लेके फिर वो सब चीजें ट्रेनिंग सीखना होगा। नहीं, इस टाइप का जीव गोस्वामी बोलते हैं। जीव गोस्वामी बोलते हैं कि जब यहाँ पे रूप गोस्वामी ये बोल रहे हैं कि दो जाति खत्म हो जाती है, तो वो सिर्फ फर्स्ट पार्ट वाला बोल रहे हैं, है ना? कि डॉग ईटर है ना, वो ब्राह्मण में अंतर फिर नहीं रह जाता है, वो उस क्वालिफिकेशन तक चला जाता है, कहने का मतलब। ना जो कि प्रैक्टिकल भी है ना, मतलब आप देखो तो कैसे वो कर पाएगा, क्योंकि ना उसको मंत्र मालूम है, ना कुछ यज्ञ के नियम मालूम है कैसे परफॉर्म करना है, और उसको ठीक से आचमन करने भी नहीं आता होगा, है ना? किस टाइप का चटाई बिछाना है ना, किस टाइप की ड्रेस पहनना है ना? इवन जो ब्राह्मण लोग के जो फैमिली होते हैं ना, वो लोग भी नहीं कर पाएंगे यज्ञ, अगर उनको ये सब ट्रेनिंग नहीं मिले तो। तो जीव गोस्वामी लिखते हैं कि इसलिए जो इसके पहले वाले जो श्लोक में है ना, सवन यज्ञ कल्पते, है ना, तो बोलते हैं कि ये पॉसिबिलिटी है कि वो यज्ञ कर सकता है, बट वो इमीडिएटली एकदम मतलब उसके लिए एलिजिबल नहीं हो जाते, है ना? जैसे जीव गोस्वामी श्रीधर स्वामी को कोट करते हैं, बोलते हैं, श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि पूज्यत्वम, पूज्यत्व मतलब उतना ही रिस्पेक्टेबल उसको मानना चाहिए जितना सोमयागी ब्राह्मण को मानते हैं। मतलब वो ये नहीं बोलने कि वो सोमयागी ब्राह्मण जैसा चीजें कर सकता है, लेकिन उस रिस्पेक्ट में उसको उतना रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना सोमयागी ब्राह्मण को देते हैं, है ना? मतलब वो बोलते हैं कि जो लिटरल मीनिंग है ना, वो प्रैक्टिकल नहीं है, ये प्रैक्टिकल मीनिंग है कि उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना? अभी थाउजेंड्स ऑफ डिवोटीज बन रहे हैं, लाखों में हर दिन भक्त बन रहे हैं, इसका मतलब ये लाखों लाखों जो भक्त है वो सोम यज्ञ करने लगेंगे, ऐसा नहीं है। उनको ट्रेनिंग के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और वो ट्रेनिंग अभी नहीं, मतलब ट्रेनिंग बहुत हार्ड प्रोसेस होता है ना? मैं ये क्यों क्यों इस चीज को बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये सब प्रश्न बहुत उठते हैं भक्तों के समाज में, है ना? ये बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न उठते हैं लोगों के। हमारा ब्राह्मण इनिशिएशन हो गया तो हम ब्राह्मण है, तो फिर उनका बेटा फिर क्या कहलाएगा, ब्राह्मण कहलाएगा या वैश्य कहलाएगा? है ना? लेकिन विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एकदम इसका उल्टा बोलते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में लिखते हैं कि योग्यता का मतलब है कि वो एक्चुअली में क्वालिफाई हो गया है यज्ञ करने के, है ना? वो जीव गोस्वामी के कमेंट्री पे ऑब्जेक्शन उठाते हैं। तो 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 लोग पूछते हैं कि अच्छा, अगर वो सही में योग्य गया तो फिर करता क्यों नहीं है? अगर अगर चलो आपकी बातों को मान लेते हैं कि अगर वो सही में यज्ञ करने के योग्य हो जाता है, वो कर सकता है, तो फिर उसको बैठा दीजिए, वो करता क्यों नहीं यज्ञ? तो विश्वनाथ चौधरी ठाकुर इसका जवाब देते हैं,
अरे जो भगवान के भक्त होते हैं वो सिंपली इन सब सोम यज्ञ करने में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं और ना ही उनको ये बहुत रिचुअलिस्टिक चीजों करने में कुछ बहुत ज्यादा श्रद्धा होती है है ना, इसलिए वो नहीं करते हैं, कारण ये है। है ना, और फिर भागवतम से कोट करते हैं, है ना, जहाँ पे कृष्ण खुद बोलते हैं कि एक बार जब उनका कोई भक्त उनके प्रति श्रद्धा निष्ठा ये सब डेवलप कर लेता है तो उसके लिए फिर ये वर्णाश्रम वाले जो भी धर्म कर्म है उसमें उसको एंगेज होने की जरूरत नहीं पड़ती। हम्म, और कोई एंगेज होता भी है कोई उनका भक्त तो सिर्फ वो दूसरों के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए होता है, लोक संग्रह के लिए करता है सिर्फ, है ना, कि दूसरे लोग उसको देख के भटक ना जाए, कि चलो इसलिए मैं ये कार्य कर देता हूँ। जैसे भगवान कृष्ण भी भगवत गीता में भी बोलते हैं ना ये चीज, कि कोई अगर लो लो फैमिली में भी जन्मा है ना, तो भी वो यज्ञ नहीं करता है, क्योंकि उससे क्या होता है कि क्रिटिसिज्म, है ना, जो लोग भक्ति शास्त्र को नहीं जानते, भक्ति की महिमा को नहीं जानते, वो उनका मजाक उड़ाएंगे, है ना, और इस तरह मजाक उड़ा के उनके प्रति बहुत ऑफेंसेस करेंगे, है ना, वैष्णव अपराध कर लेंगे, है ना। तो विश्वनाथ चौथी ठाकुर ऐसे लिखते हैं। फिर वो बोलते हैं कि ये रिस्पेक्टेबल जो चीज है ना, कि वो उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना सोमयाजी ब्राह्मण को देना चाहिए। तो ये बोलते हैं ये तो मतलब मतलब ऐसे कष्ट कल्पना बोलते हैं, कष्ट कल्पना मतलब एक डिफिकल्ट इमेजिनेशन बोलते हैं। वो बोलते हैं कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मतलब सिर्फ उसको उतना रिस्पेक्ट मिलता है, वो बोलते हैं रिस्पेक्ट तो फिर सबको मिल जाता है, जो ज्ञान मार्ग वाले होते हैं ना, है ना, वो भी अगर लो बर्थ में जन्मे हैं, है ना, अगर वो भी अगर ज्ञानी बन जाते हैं तो उसको भी लोग उतना रिस्पेक्ट दे देते हैं समाज में, है ना, क्या क्या ज्ञानी व्यक्ति है, कितना पंडित है, ऐसे करके। इसका मतलब ये नहीं कि ज्ञान योग वाले का प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है, ये प्रारब्ध कर्म तो सिर्फ भक्ति वालों का खत्म होता है ना, उसका कोई रेफरेंस नहीं मिलता है, ज्ञानी बनने से प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है, लेकिन भक्त बनने से प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है, इसके रेफरेंस मिलते हैं। तो ये बोल देना कि सिर्फ वो उसको उतना ही रिस्पेक्ट देना चाहिए जितना सोमयाजी ब्राह्मण को देना चाहिए, तो इसमें एक्स्ट्रा क्या हुआ, ये तो ज्ञानी लोग को भी उतना रिस्पेक्ट मिल जाता है ना। तो बोले कि सिर्फ उतना रिस्पेक्ट देना ये पर्याप्त नहीं है, वो एक्चुअली में सोमयाजी करने के काबिल हो जाता है, सोमयाजी करने के योग्य हो जाता है, लेकिन वो करता नहीं है क्योंकि उसको इंटरेस्ट नहीं रहता है इन सब चीज करने में, ऐसे बोलते हैं। हरे कृष्णा। तो ये प्रश्न हो सकता है ना कि अच्छा, जब आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि उसका प्रारब्ध पाप नाश हो जाता है, अगर प्रारब्ध पाप सही में खत्म हो जाता है तब तो उसका ये देह भी खत्म हो जाना चाहिए, है ना, ये देह जो है वो भी तो प्रारब्ध कर्म का ही फल है ना, है कि नहीं। अगर कोई आदमी भक्ति कर रहा है तो उसका देह भी खत्म हो जाना चाहिए, उत्तम भक्ति कर रहा है, क्योंकि देह भी तो प्रारब्ध कर्म का फल है, प्रत्यक्ष रूप से ये चीज देखने को मिलना चाहिए। तो विश्वनाथ ठाकुर लिखते हैं कि नहीं, जो भक्ति सहायक जो अन्य कर्म है ना, वो ये देह जो है वो भक्ति में सहायक होता है, इसलिए ये रह जाता है। जो चीज भक्ति में सहायक वाले कर्म नहीं होते वो सब चीज हट जाते हैं। फिर कोई बोलता है अच्छा ठीक है, अच्छा तो सुख दुख का आता है, हम देखते हैं कोई व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसको भी सुख दुख आते हैं, है ना, है ना, इस सुख दुख भी खत्म होना हो जाना चाहिए। सुख और दुख जो भी व्यक्ति अनुभव करता है वो भी तो मतलब प्रारब्ध कर्म का ही फल है ना, एक तरह से, है ना। तो
विश्वनाथ चौधरी ठाकुर लिखते नहीं, वो जो सुख जो होता है ना, और जो दुख भक्त लोग एक्सपीरियंस करता है, वो मटेरियल नहीं होता है, वो भक्ति का साइड इफेक्ट है ना। वो श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक कोट करके इसको बोलते हैं। सुख और दुख में आपको दिखाता हूँ। मुझे कुछ श्लोक नंबर याद नहीं है, लेकिन कुछ उसमें ऐसे उसका उसका मतलब मीनिंग ऐसे है कि अ, जो भक्ति देवी है ना, जब जब कोई भक्त बनता है ना, तो भक्ति देवी के पीछे पीछे मुक्ति और भुक्ति जो सिद्धियां हैं वो दासी बन के चलते रहती है, ऐसे करके। इसका मतलब कुछ ये है। मुक्ति मतलब सब तरह के सुख, और मुक्ति मतलब सब दुखों से निवृत्ति। ये दोनों भुक्ति और मुक्ति भक्ति देवी की दासी बन के चलते रहती, ऐसे बोलते हैं। तो इसलिए उसको सुख की अनुभूति होती है ना, ऐसे करके विश्वनाथ चौधरी ठाकुर लिखते हैं। तो फिर बोलते हैं अच्छा दुख की क्यों होती है, चलो भुक्ति और मुक्ति तो सुख दे देती है उसको। दुख क्यों होता है बेचारे के लाइफ पे, भक्ति जैसे भक्त बनता है ऐसा लगता है और ज्यादा दुख होने लगता है, अगर उसका सही में प्रारब्ध खत्म हो गया है ना, तो फिर दुख क्यों होता है। तो बोलते नहीं, वो दुख इसलिए होता है क्योंकि वो दुख भगवान कृष्ण देते हैं उसको, वो कृष्ण की कृपा होती है ना। है ना, वो बोलते हैं जब कृष्ण कृपा करते हैं ना, तो धीरे धीरे उसका सारा कुछ ले लेते हैं, सारा धन दौलत परिवार सब कुछ छीन लेते हैं, इतना मिजरेबल उसको बना देते हैं कि कोई उसके सहारा नहीं रहता है ना। यस्याहम अनुग्रह नामी हरिष्ये तद्धनम सने, है ना। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं, ये श्रीमद् भागवतम में आता है 10वें स्कंद में 28वां चैप्टर का 8वां श्लोक है। प्रभुपाद भी इस श्लोक को कोट करते थे। तो भगवान कृष्ण स्वयं बोलते हैं कि जिस पे मैं कृपा करता ना, उसका सारा धन धीरे धीरे मैं हर लेता हूँ और उसको एकदम से निर्धन करके छोड़ता हूँ ना। और उसके जितने भी सगे संबंधी होते हैं ना, उसके जब वो निर्धन कर देता हूँ, उसको कहीं का नहीं छोड़ता हूँ, तो उसके सगे संबंधी भी उसको छोड़ देते हैं, जा तुम किसी काम का नहीं है। और इस तरह वो बेचारा अकेला हो जाता है जीवन में पूर्ण रूप से। अब बोलते हैं कि ये मैं कृपा करता हूँ उसके ऊपर। तो विश्वनाथ सिद्धि ठाकुर ये श्लोक कोट करते हैं। तो भक्ति में आने के बाद वो जो मिजरीज होता है, जो दुख होता है, वो भगवान के द्वारा दिया जाता है, और सुख भी भगवान भगवान के द्वारा ही दिया जाता है। और दूसरा बोलते हैं कि कभी कभी भक्ति में आने के बाद भी लोग दुख का अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि वो अपराध वैष्णव अपराध के कारण होता है कभी कभी। तब मोस्ट ऑफ द टाइम वैष्णव अपराध के कारण ही होता है, वैसे बोलते हैं। तो वो भी इस चीज को सिद्ध करते हैं, है ना, कि सारे प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति एक्चुअली सोम यज्ञ कर सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं सोचना, मतलब अ, अ, कोई कोई व्यक्ति के लाइफ में दुख हो रहा है, कोई वैष्णव के लाइफ में दुख हो रहा है, तो हम ऐसे नहीं सोचना देखो 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 वैष्णव अपराध किया होगा इसने जरूर कुछ, वो अपने लिए सोचना है। है ना। दूसरे के लिए क्या सोचना है, कृष्ण की कृपा है उसके ऊपर कि कृष्ण उसके लाइफ में कुछ दुख दे रहे हैं, है ना? उसको उसको इस भौतिक जो भी आसक्ति है उससे अलग कर रहे हैं, है ना? लेकिन हम उल्टा सोचते हैं जनरली, हमारे को दुख आता है तो वो भगवान की कृपा हो रही है मेरे ऊपर, उसने तो जरूर अपराध किया होगा, अच्छा उसको फल मिल रहा है। यही बात तो मैं उसको समझाना चाह रही थी इतने दिनों से, अब समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। तो ये चीज बताया जा रहा है इस श्लोक में। तो यही चीज यहाँ पे बोले, इट इज अंडरस्टूड दैट हिज लो बर्थ एज ए डॉग ईटर इज द काउज ऑफ हिज डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस। कोई डॉग ईटर फैमिली में जन्म ले रहा है, तो यही उसका अयोग्यता है
वो यज्ञ करने के लिए। तो बोल रहे हैं वो सिंफुल रिएक्शन जो इसको यज्ञ करने के लिए, मतलब ऐसा लो बर्थ में जन्म लेने के लिए एक यह वो सिंफुल रिएक्शन खत्म हो जाते हैं, यानी कि उसकी ये वाली अयोग्यता हट जाती है। ये रूप गोस्वामी लिख रहे हैं। संजीव गोस्वामी इसमें एक्स्ट्रा लाइन ऐड करके बोलते हैं, हाँ ये अयोग्यता हट जाती है, लेकिन उसको भी वो अभी इमीडिएटली नहीं कर सकता है ना। उसको भी वो ट्रेनिंग, उसके लिए फिर अगला जन्म लेके वर्णाश्रम सिस्टम के अंदर वो सारा नियम पालन करना पड़ेगा उसको, है ना? ऐसे। हरे कृष्णा, कोई प्रश्न? एक प्रश्न था कल किन्हीं ने पूछा था इस चीज को लेके, शिवानी माता जी ने पूछा था, हाँ, कि जैसे कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग कुत्ते को या अन्य जीव को कभी कभी महाप्रसाद खिलाते हैं, है ना? तो क्या उनको महाप्रसाद देना सही है, या देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? क्योंकि बहुत बार वो लोग छोड़ देते हैं महाप्रसाद को, है ना। ऐसा लगता है कि महाप्रसाद का मतलब अपमान हो रहा है ना। या कुत्ता बहुत निम्न जाति का होता है, उसको देना भी चाहिए कि नहीं, है ना। तो इसमें क्या करना चाहिए, है ना? तो इसको हमें देखना है, मतलब देखिए जो महाप्रसाद है ना भगवान का, वो वो सब जीवों के लिए, किसी जीव को भी हम लोग दे सकते हैं, है ना। वो भगवान की एक कृपा है वो, है ना? वो खाना नहीं है जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि ये खाना खा रहे हैं, नहीं। वो महाप्रसाद है, वो भगवान की कृपा है, हम उसको ग्रहण कर रहे हैं ऐसे। और उस पे तो भगवान का प्रसाद मतलब भगवान की कृपा का तो सब जीव ही अधिकारी है ना। क्योंकि भगवान का महाप्रसाद सबको पवित्र करता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों को ही पवित्र करता है। लेकिन उसको प्रॉपर श्रद्धा के साथ हमें वो चीज ग्रहण करना होता है। तो महाप्रसाद का सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की कृपा शक्ति का ही है। तो उसका कहीं पे असम्मान ना हो, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। जैसे इन लोगों को खिलाते हैं ना लोग, तो लोगों में देखा हूँ बहुत बार ये लोग सूंघ के छोड़ देते हैं, है ना। बहुत लोग उनको ऐसे देते हैं, लो महाप्रसाद, और वो सूंघ के सड़क पे छोड़ देते हैं, और वहां पे सब लोग का पैर लगते रहता है उस पे। ऐसा बहुत अपमानित होता है महाप्रसाद का, अनादर होता है ना। तो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब, है ना। पहले देखिए कि वो खाता है कि नहीं, ना। एक एक दाना दे के देखें है ना। और उसको ऐसे ही रोड पे ऐसे जगह पे ना दे जहाँ पे मतलब उस चीज का बहुत अपमान होता है। अगर कुत्ते को खिलाना है तो नॉर्मल कुछ सात्विक भोजन कुछ उस टाइप का है तो दे दीजिए, लेकिन प्रसाद दे रहे हैं तो केयरफुल रहना चाहिए, और खासकर महाप्रसाद तो ऐसे नहीं देना चाहिए। नॉर्मल प्रसाद है तो देखो, महाप्रसाद का तो और भी बहुत वो लगता है अगर हम उसको तिरस्कार करते हैं, फेंकते हैं। और हमें भी अपने जीवन में प्रसाद को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम देखते हैं लोग बना लेते हैं, वो खराब हो गया, चलो इसको डस्टबिन में डाल देते हैं, यानी कि हम उसको एक खाने के वस्तु ही देख रहे हैं, प्रसाद नहीं देख रहे हैं। खराब हो गया तो ये हमारी जिम्मेदारी थी ना कि हमने महाप्रसाद को ऐसे बर्बाद होने दिया, तो उसका हमें लगेगा, हाँ, पूर्ण रूप से लगेगा। मैंने महाप्रसाद को बर्बाद किया तो प्रसाद सभी जीवों के लिए है, लेकिन महाप्रसाद का सम्मान भी उतना ही आवश्यक है, कहने का मतलब।
अगर कुत्ता मान लीजिए आपको प्रसाद खाने का आदी है, वो भी बहुत सम्मान के साथ खाता है, उसको देते हैं, तो उसके लिए एक छोटा कटोरी कहीं रख सकते हैं, उसमें जो जो चीज़ वो खाता है उसको दे सकते हैं, है ना? कोई भी जीव-जंतु ये सब जैसे अभी जैसे मैं देखता हूँ बहुत लोग को, मैं भी कभी-कभी जो खाने का आता है उसमें से एक रोटी निकाल के गाय के लिए रख देता हूँ। तो गाय हमेशा रोटी खाती है, वो कभी भी बर्बाद नहीं करती, उसको लेके जाओ वो खाएगी ही खाएगी। वैसे भी बारिश का दिन है तो बहुत सारे जीव-जंतु जो पृथ्वी के अंदर रहते हैं, उनको बहुत कष्ट होता है, वो बाहर निकलते हैं। आप देखोगे चींटी, साँप, बिच्छू, कीड़े-पतंगे, पक्षी, इन लोग को बहुत दिक्कत होता है बारिश के दिनों में। तो इनके लिए भी कभी-कभी थोड़ा-सा चीज़ें आप डाल सकते हो, है ना? तो चींटियों के लिए थोड़ा-सा कहीं पे कुछ डाल दिए, ऐसे चीनी या कुछ ऐसे तो वो लोग जहाँ पे आप जो चीज़ कर सकते हो करने का मतलब बहुत ये नहीं कर सकते। लेकिन हमें कहने का मतलब है कि हमें ये देखना चाहिए जितने भी जीव हैं सब भगवान के अंश हैं, उनके प्रति भी ये करुणा बहुत स्वाभाविक होनी चाहिए, है ना? तो हमें हमें सबको साथ लेके चलना चाहिए, हमारे आस-पास जो भी हैं, है ना? उनके उनके दुखों को भी महसूस करना चाहिए, है ना? किधर जाए इतनी बारिश हो रही है, उनके जो चींटियों के सारे घर है सब में पानी ढुक गए। क्या खाएँ, किधर रहें? तो साल भर तो हमें डिस्टर्ब करने नहीं आते। तो इसलिए ये सब चीज़ बहुत पुण्य भी माना गया है शास्त्रों में, किसी व्यक्ति को भोजन करना। भोजन कराना और भोजन देना इतना पुण्य माना है कि कोई भी वैदिक कार्य बिना भोजन के समाप्ति नहीं होता था। तो इसलिए ये सब देखोगे लोग शादियों में, मुंडन संस्कार में, बर्थडे में, ये सब में सब भोजन के लिए लोग आमंत्रित करते थे सबको। हाँ, लेकिन हम लोग महाप्रसाद दे रहे हैं तो इसका हम ख़्याल रखें कि वो महाप्रसाद बर्बाद नहीं हो रहा है ना? हमें भी बर्बाद नहीं करना चाहिए और ऐसे किसी अयोग्य व्यक्ति को नहीं देना चाहिए जो उसको बर्बाद करे, है ना? तो हर जीव पे दया होनी चाहिए, उसको कृष्ण प्रसाद मिले हमें ये भी सोचना चाहिए और दूसरा तरफ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि महाप्रसाद का जो सर्वोच्च सम्मान है उसका कभी अनादर ना हो, है ना? ठीक है, इन्हीं का कोई प्रश्न ठीक है, इसके आगे श्लोक क्या है? प्रभु जी, हुँ, एक चीज़ था जैसे आपने भी 2 पर्सपेक्टिव बताए 2 आचार्यों के, जीव गोस्वामी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के, और दोनों एक-दूसरे के मतलब एकदम सेम तो नहीं है। अ, तो मतलब तो फिर उसको मतलब हमको कैसे लेना चाहिए कि अ, किनको सही माने या फिर कैसे करेंगे उसको? समझेंगे कैसे? हुँ, यस। तो एक्चुअली बाह्य तरीके से देखेंगे तो दोनों के बीच में बहुत ही मतलब कॉन्ट्रडिक्शन दिखता है ना? ये एकदम ही अपोज़िट बोल रहे हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं जी गोस्वामी के अगेंस्ट में जाके विश्वनाथ चौधरी ठाकुर, है ना? या फिर क्या कारण हुआ होगा कि उनसे वो का मत एकदम भिन्न हो गया, है ना? ये बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हमारे भक्तों के बीच में भी कभी-कभी एक चीज़ को लेके 2 मत होते हैं। प्रभुपाद के पास भी एक बार एक भक्त आए थे, प्रभुपाद ये भक्त बोल रहा है कि ये चीज़ ऐसे करना चाहिए। तो बोले यस ही इज़ राइट। फिर बोलता है नहीं प्रभुपाद ये जो दूसरा भक्त है ना वो बोल रहा है ये चीज़ ऐसे होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। तो प्रभुपाद बोलते हैं यस ही इज़ आल्सो राइट। तो अरे कौन राइट है? ये भी राइट बोल रहा है, अब ये भी राइट बोल रहा है। प्रभुपाद बोलते हैं यस यू आर आल्सो राइट। तो बोले भक्ति में दोनों
2 अपोज़िट थॉट्स हो सकते हैं और दोनों सही हो सकते हैं। है ना? भौतिक वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है, आध्यात्मिक वर्ल्ड में हो सकता है ना? तो दोनों का जो पर्सपेक्टिव है यहाँ पे विश्वनाथ ज्योति ठाकुर जी, गोस्वामी के बीच में एक्चुअली में कोई वास्तव में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। एक जो है यहाँ पे उस चीज़ का लिटरल मीनिंग ले रहे हैं और एक है उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ले रहे हैं। है ना? तो जो आचार्य लोग होते हैं ना, देखिए वो कैसे है कि उस समय का जो कंटेम्पोरेरी सिचुएशंस होता है ना, उसके अनुसार प्रचार करते हैं, उसके अनुसार चीज़ें लिखते हैं। है ना? तो जैसे विश्वनाथ चौधरी ठाकुर के समय में मतलब हो सकता है कि उस समय के लोग ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हों कि भक्ति जो है ना एक्चुअली अ, कि किसी व्यक्ति को सही में योग्य बना देता है इस चीज़ को करने के लिए, है ना? है ना? मतलब उस समय का सिचुएशन और जीव गोस्वामी का सिचुएशन में अंतर होगा। तो उस चीज़ को कभी-कभी आचार्य लोग स्ट्रेस करने के लिए उस चीज़ को फिर शास्त्रों के द्वारा लाके वो अपने कमेंट्री में उस समय लिखते हैं, जो उस समय के अनुसार ज़रूरत होता है ना? तो जब हम प्रचार करते हैं, तो हम देखते हैं कि उस समय क्या चीज़ ज़रूरत है, उसके अनुसार चीज़ों को बहुत बोलते हैं, है ना? उसके अनुसार चीज़ों को शास्त्रों से उठा के रखते हैं। वो उस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरत है बोलना। जैसे प्रभुपाद ने साइंटिस्ट-वाइंटिस्ट इन लोग के बारे में बहुत बोला, है ना? गाली देते थे उनके मुँह पे, उनके सामने बैठे रहते थे, उनके मुँह पे गाली देते थे, है ना? अब प्रभुपाद के पहले कोई आचार्यों ने इन ये साइंटिस्ट-वाइंटिस्ट इन सब के ऊपर कुछ कमेंट्री लिखा ही नहीं। अब उनको उनके कमेंट्री देखो तो मायावाद के ऊपर बहुत ठोका है उन लोगों ने, है ना? तो जब हम प्रचार करते हैं तो उस समय क्या सिचुएशन होता है उसके अनुसार, है ना? जैसे विश्वनाथ चौधरी ठाकुर के समय बहुत सारे ऐसी-ऐसी चीज़ें थी, इसलिए उनके जो कमेंट्री हैं, वो उस समय देखते हुए लोगों को ये देखते हुए बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। इवन जो बहुत सारे जो ग्रंथ उन्होंने लिखे, है ना? अ, जैसे उनके क्या-क्या ग्रंथ हैं? अ तो बहुत सारे ग्रंथ लिखे और वो ये सब सिद्धांत को प्रूव करने के लिए ही लिखे। जैसे उस समय एक ये हुआ था कि लोग राधा तत्व को नहीं मानते थे, ऑथराइज़ नहीं मानते थे चीज़ों को। तो राधा रानी की महिमा को सर्वोच्च करने के लिए उन्होंने बहुत सारे ऐसे ग्रंथ लिखे, है ना? कि कैसे राधा रानी बहुत श्रेष्ठ है ना? तो बहुत सारे जो गोस्वामी लोग थे, वो लोग भी बहुत सारे प्रॉब्लम फेस किए। खासकर लोकल ऑपोज़िशन ये सब बहुत रहता था, बहुत सारी चीज़ों को लेके, है ना? अब ये सब चीज़ जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के समय में बहुत सारा अलग होता है, उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज़ेशन बनाया कि नहीं ऐसे कब तक चलते रहेगा, हमें एक ऑर्गेनाइज़्ड वे में सिस्टम बनाना पड़ेगा। भौतिकवादी लोग सब बहुत सिस्टम बना के हमें फोड़ रहे हैं। तो उन्होंने फिर ऑर्गेनाइज़ेशन चालू किया जो कि परंपरा में कहीं नहीं है। ऑर्गेनाइज़्ड भक्ति का कहीं ज़िक्र नहीं है। भक्ति कभी भी ऑर्गेनाइज़्ड तरीके से नहीं होती है, इंस्पिरेशनल तरीके से होती है, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने उसको स्टार्ट किया। तो जो आचार्य लोग कभी-कभी कमेंट्री लिखते हैं, वो जैसे विश्वनाथ ठाकुर जब ये लिख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि वो जीव गोस्वामी को अगेंस्ट में जाके लिख रहे हैं। वो उस समय की नीड है, इसलिए वो वैसा लिख रहे हैं। और जीव गोस्वामी जो लिख रहे हैं, वो बहुत प्रैक्टिकल स्टैंड पॉइंट व्यू से लिख रहे हैं। है ना? आप शास्त्रों में भी कहीं नहीं देखते ना कि कोई डॉग ईटर फैमिली में जन्मा था, वो भक्त बन गया और वो अगले दिन यज्ञ करने लगा, ऐसा कभी नहीं देखेंगे, है ना? एक भी एग्ज़ाम्पल नहीं है कि कोई डॉग ईटर फैमिली में भक्त बना हो, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो नहीं कर सकता ना, उसको वो ट्रेनिंग के थ्रू गुज़रना पड़ेगा। तो भक्ति एक अलग चीज़ है और एक वर्णाश्रम सिस्टम एक सेपरेट सिस्टम है। ना? ना? तो कोई आदमी वर्णाश्रम सिस्टम को जंप नहीं मार सकता है भक्ति कर रहा है तो, है ना? अगर वर्णाश्रम इस चीज़ों को वो करना चाह रहा है तो फिर उसका जो सिस्टम है उसको फ़ॉलो करते हुए करे, है ना? और ऑब्वियसली भक्ति की जो चीज़ें हैं वर्णाश्रम के ऊपर है, लेकिन जब तुम वो सिस्टम को फ़ॉलो करना चाहते हो तो उसके जो नियम कानून है उसको पालन करो सब कुछ।
तो चैतन्य महाप्रभु ये सब चीज़ें हमें, जब हम भक्त बनते हैं ना, तो ये सब चीज़ों का लोकल जो कस्टम्स है ना, उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। हम उसको एकदम आउटवर्डली लेबल नहीं मार सकते, क्योंकि ये वर्णाश्रम सिस्टम है जो लोगों को करोड़ों सालों से लोगों को टिकाए हुए। उसके अपोजिशन में हम अपना कुछ नया सिद्धांत चालू करेंगे तो बहुत कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगा सोसाइटी में। नॉर्मल लोगों का जीवन में बहुत प्रॉब्लम होने लगता है उसके कारण। तो भक्ति और सोशल सिस्टम, जो सोशल नॉर्म्स है, उसको एक साथ लेके चलना सीखना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु थे, वो बहुत स्ट्रिक्ट थे सोशल कस्टम्स को लेके। न सन्यासी का नियम से बहुत पालन करते थे। क्यों? क्योंकि वो अननेसेसरी पब्लिक डिस्टरबेंस पैदा ना हो। जैसे हरिदास ठाकुर थे, वो लो फैमिली में जन्मे थे, है ना? उनको टेम्पल में जाना अलाउ नहीं करते, मतलब जगन्नाथ टेम्पल में। लेकिन लेकिन वो चाहते तो आराम से अलाउ हो सकते थे वो, मतलब चैतन्य महाप्रभु अगर किसी को बोलते तो कौन कौन मना करता है इस बात को, है ना? जो जो वहाँ के राजा थे, वो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, प्रताप रुद्र। चैतन्य महाप्रभु बोलते तो हरिदास ठाकुर को, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कभी नहीं बोले कि हरिदास ठाकुर को भी जाना चाहिए। इनफैक्ट वो खुद वहां से प्रसाद लेके हरिदास ठाकुर के पास जाते थे, ये लो जगन्नाथ जी का प्रसाद। और ना ही हरिदास ठाकुर ने कभी बोला कि अरे अब अब मुझे जगन्नाथ जी का एक बार दर्शन कराने के लिए किसी को बोलिए ना, सिफारिश थोड़ा कर दीजिए। तो जो प्रिंसिपल है ना, वो इटर्नल प्रिंसिपल्स है, भक्ति के भी इटर्नल प्रिंसिपल्स हैं। अब हमें ये देखना है कि मॉडर्न सोसाइटी में ये प्रिंसिपल्स को कैसे हम अप्लाई कर सकते हैं, है ना? तो मॉडर्न सोसाइटी के भी कुछ सर्टेन कस्टम्स होते हैं, है ना? जैसे मान लीजिए कि जब जब ब्राह्मण लोग होते हैं ना, दूसरे हाथ का खाना नहीं खाते। बहुत सारे साधु लोग आप जाओगे वृंदावन, ये सब जगह में देखोगे, तो वो सिर्फ ब्राह्मण के हाथों का ही खाना बना हुआ खाते हैं। वो बाहर किसी के भी हाथ का बना हुआ नहीं खाते हैं, है ना? अब जब वो इस्कॉन मंदिर आते हैं, इस्कॉन मंदिर में देखते हैं कि ना कोई भी बना रहा है जो सोलह जप कर रहा है। तो फिर हमें ख्याल रखना चाहिए कि जब ऐसे साधु लोग को हम बुलाते हैं तो ब्राह्मण के हाथों का ही बनाया हुआ खिलाएं, है ना? वो विद इन द इस्कॉन प्रीमाइसेस वो हैं, वो सिद्धांत हम लोग समझते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए जो नियम है उनका पालन हमें करना चाहिए उनके लिए। नहीं तो ये सब चीज़ें बहुत एक ये हो जाता है। हमारा फ़ोकस ये सब चीज़ बहुत नहीं होना चाहिए। हमारा फ़ोकस जो नेचुरल, जो भगवान के साथ हमारा जो संबंध है, कृष्ण के साथ जो संबंध है, उस पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस होना चाहिए। और ये हिस्टोरिकल और कल्चरल एस्पेक्ट जो होते हैं समाज के, वो हमेशा चेंज होते रहते हैं। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, ये सब जो लोग गेम खेलते हैं, पॉलिटिकल आवाज़ें उठाते हैं, बहुत तरह के नियम कानून बनाते हैं, ये सब चलते ही रहेगा। हमें देखना है कि हमारे जो इटर्नल प्रिंसिपल्स है भक्ति को, उसको ग्राउंड टू अर्थ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो अपरेंट जो डिफरेंस दिख रहा है विश्वनाथ चौधरी ठाकुर और जीव गोस्वामी के बीच में, ये वास्तव में ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। वो जो कंटेम्पोररी सिचुएशन है उसके अनुसार दोनों अपने-अपने परपोर्ट में उस तरह लिख रहे हैं। लोग मानने को तैयार नहीं थे कि भक्ति करने से सही में प्रारब्ध हो जाता है। लोग इसी तरह इसको चीपली लेते थे। तो विश्वनाथ जी पर नहीं, तुम चीपली ले रहे हो तो नहीं, अब तुम ये सब पूर्ण, मैं बोल रहा हूँ कि पूर्ण रूप से खत्म हो जाता है। अब देख मैं तुम्हें शास्त्रों से कोट करके दिखाता हूँ। तो उन्होंने पूरा लिख दिया, नहीं वो सोम यज्ञ भक्त बन गया मतलब वो कल से ही सोम यज्ञ कर सकता है ना? हम तो हम्बल होके जीव गोस्वामी लिख रहे थे कि भाई चलो उसको भी ट्रेनिंग देना पड़ेगा। तुम वो विनम्रता को नहीं समझ रहे हो तो अभी क्या करें? वास्तव में वो अधिकार है ना। स्वयं चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर को सोचिए, जो यवन थे, अद्वैताचार्य स्वयं हरिदास ठाकुर को अपने घर इनवाइट। अद्वैताचार्य ब्राह्मण ब्राह्मण फैमिली में सबसे रिस्पेक्टेबल फैमिली में है, और हरिदास ठाकुर सबसे लो फैमिली में उस समय जन्मे।
उनको अपने घर पे बुला के भोजन कराते हैं। ये कितना बड़ा रिवॉल्यूशनरी स्टेटमेंट है। और अद्वैताचार्य कौन है? स्वयं भगवान महाविष्णु है ना? तो भक्तों के समाज में ये भक्त समझते हैं कि भक्तों की क्या महिमा है, बाहर के लोग नहीं समझते हैं। तो फिर उनको उनके अनुसार चीजें हमें करके देनी चाहिए। है ना? ठीक है, तो हम लोग यहीं तक रखते हैं, इसके आगे हम लोग कल देखेंगे। है ना? शिला प्रभुपाद की जय, भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ की जय, शिला रूप गोस्वामी पाद की जय।